किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने, लोकतंत्र को खत्म करने का जो भारतीय जनता पार्टी का गुप्त मिशन है, जो सीक्रेट मिशन है, उसे कामयाब नहीं होने देगा। और इसके संकेत 3 चरण के मतदान से मिल रहे हैं। जिन जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जितनी सीटें मिली थीं, हर राज्य में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर अंतिम जमानत देने के विचार करने का संकेत दिया है। क्या यह चुनाव के परिणामों पर असर डालेगा? क्या दिल्ली में 3 हफ्तों बाद होने वाले चुनाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत देगा? क्या केजरीवाल की गिरफ्तारी का समय राजनीति से प्रेरित है? और क्या सुप्रीम कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग रोधी नियम PMLA के तहत गिरफ्तारी की दहलीज को लेकर चिंता व्यक्त करेगा? आइए इस मुद्दे पर और गहराई से जानने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज़। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वो विचार करेगा कि क्या दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आबकारी नीति मामले में उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुनाने में लगने वाले समय को देखते हुए अंतरिम जमानत दी जा सकती है या नहीं। अदालत ने कहा कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग रोधी अधिनियम के तहत कार्रवाई से संबंधित बड़े मुद्दे शामिल हैं, जबकि दिल्ली में 7 लोकसभा सीटों के लिए 25 मई को मतदान होने हैं। इसके बाद पंजाब में अंतिम चरण का मतदान 1 जून को होगा। आपको बता दें कि केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया गया था। उन्होंने अपनी गिरफ्तारी के समय पर सवाल उठाया और आरोप लगाया कि केंद्र और प्रवर्तन निदेशालय उनकी पार्टी आम आदमी के अभियान को बाधित करने की कोशिश कर रही है। साथ ही केजरीवाल की याचिका ने PMLA की धारा 19 की व्याख्या पर एक बड़ा सवाल उठाया है। इस धारा में कहा गया है कि यदि किसी ED अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है, जिसका कारण लिखित रूप में दर्ज किया जाना होगा कि कोई व्यक्ति मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी है, तो वो ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है और उसे गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी दे सकता है। अदालत ने कहा कि ये जांचना होगा कि अदालत ये जांचने के लिए कितनी दूर तक जा सकती है कि क्या गिरफ्तारी शुरू करने के लिए उद्देश्यपूर्ण सामग्री प्राप्त है और अधिकारी का व्यक्तिपरक निर्णय है। अदालत ने कहा कि PMLA के तहत गिरफ्तारी की दहलीज सामान्य से अधिक है, क्योंकि ED ने आरोप लगाया है कि आप में संयोजक के रूप में केजरीवाल कथित घोटाले के पीछे का मास्टरमाइंड थे। बाकी वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने तर्क दिया कि मनीष सिसोदिया के मामले की तरह केजरीवाल तक जाने वाला कोई मनी ट्रेल नहीं है। इस पर अदालत ने सिंघवी की दलीलों पर कुछ भरोसा व्यक्त किया और कहा कि एक राजनीतिक दल एक पंजीकृत सोसाइटी की तरह अभियुक्त बनाया जा सकता है। बाकी केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने या न देने का निर्णय राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा। अगर अदालत अंतरिम जमानत देती है तो इससे दिल्ली और पंजाब में आपके चुनावी अभियान को बढ़ावा मिलेगा। बाकी अगर अदालत अंतरिम जमानत देने से इनकार करती है तो इससे आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान हो सकता है और केजरीवाल को जेल में चुनाव लड़ना पड़ सकता है। तो इस तरह हमने जाना कि सुप्रीम कोर्ट का PMLA के तहत गिरफ्तारी की दहलीज पर विचार करना एक महत्वपूर्ण विकास है। अगर अदालत फैसला करती है कि दहलीज बहुत कम है तो इसका मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में गिरफ्तारी पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने या न देने का निर्णय भी राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि इससे दिल्ली और पंजाब में चुनाव के नतीजों पर भी असर पड़ने की संभावना है। तो ये थी हमारी विशेष पेशकश। फिलहाल के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।